हेलो दोस्तों, चलिए कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए कोटेशन लिखा हूँ। हर दिन जीत नहीं मिलेगी तुमको, हर दिन जीत नहीं मिलेगी तुमको, हर दिन ज़िंदगी का अच्छा भी नहीं जाएगा। मतलब हर दिन जीत नहीं मिलेगी तुमको, हर दिन ज़िंदगी का अच्छा भी नहीं जाएगा। जब 1000 बार दस्तक दोगे तब जाके कोई दरवाज़ा खुलता है, मतलब खुलता हुआ नज़र आएगा। यह ज़िंदगी और मतलब यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का नियम है। यहाँ जीतने से पहले हर बार हार को स्वीकार करना होगा। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग का टॉपिक रहेगा संधि। संधि के बारे में आज अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इससे आप लोग देखिए कुछ सीख ले सकते हैं इस कोटेशन से। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का संधि, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और संधि को मैंने एक ट्रिक के माध्यम से इसमें अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। पहले संधि क्या होता है उसके बारे में थोड़ा परिभाषा देख लीजिए। संधि जो होता है ना, दो वर्डों के जो परस्पर मेल से जो एक विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्ड परस्पर आपस में मिलते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि का जो प्रकार होता है 3 होता है। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि के भी और 5 प्रकार होते हैं, आगे उसको भी देखेंगे, अभी देखेंगे। उसके बाद दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरे नंबर की आती है विसर्ग संधि। ये संधि के प्रकार हैं। संधि के प्रकार पूछते कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब देखिए आज हम लोग बात करेंगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों को अच्छे से समझ लेंगे। स्वर के जो 5 प्रकार होते हैं, देखिए पांचों प्रकार अच्छे से हम लोग इतने में ही समझ जाएंगे। अभी पूरा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए स्वर संधि अब पढ़ते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला जो नंबर का है उसे इस गुण संधि जो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का यड़ संधि, तीसरे नंबर की अयादि, चौथे नंबर के वृद्धि, 5वें नंबर के दीर्घ संधि। ठीक है। अब देखिए इसको हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया है। एक सूत्र है, जैसे कि ए बी सी में इसको डिवाइड करेंगे। पहले अ से लेकर आप औ तक लिख लीजिए। ठीक। और इसको अ प्लस आ को ए में, बी में रखेंगे ई से लेके ऋषि तक, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋषि। और सी में रखेंगे ए ऐ औ और ओ और औ, मतलब इनको रखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं। गुण संधि को पहले समझने का प्रयास करेंगे। गुण संधि जहाँ भी होगी वहाँ पर ए प्लस बी के जितने ई वर्ड हैं, मतलब जितने भी अक्षर हैं आपके, उनको इसमें जो जितने स्वर हैं इसमें, तो उनको सबसे पहले देखिए ए प्लस बी में इसी में से आएगा। पहला नंबर पर क्या आएगा? इसमें से अ आ सकता है या आ सकता है। मतलब गुण संधि के जहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें पहला जो होगा या तो अ आएगा या तो आ, मतलब उसका संधि विच्छेद करने पे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पर मैंने महेंद्र लिया है, तो महेंद्र को महाधन इंद्र में तोड़ सकते हैं। ठीक। तो महाधन इंद्र में जब तोड़ेंगे तो जो महा आ यहाँ पर हा जो आया है, यहाँ पर हा का मतलब आ होगा। ठीक। आ का मतलब आ यहाँ पर आएगा। उसके बाद इंद्र मतलब यहाँ पर छोटी ई आया तो ये वाला इसमें आ जाएगा। ठीक। तो महेंद्र हो जाए, ए प्लस बी मिल गया, महेंद्र हो गया। वो महेंद्र कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसी तरह कोई भी आप नरेंद्र ले लीजिए तो नर धन इंद्र होता है। नर अ आया और प्लस ई आया, अ आ गया, एक अ आएगा, एक ई आ जाएगा, तो नरेंद्र हो जाएगा। इसी तरह जो भी आप गुण संधि करेंगे तो इसमें से सबसे पहले एक आएगा, मतलब ए में से एक पार्ट आएगा, पहले आएगा, उसके बाद बी में से एक पार्ट आएगा। ठीक। कोई भी आ सकता है। ठीक है। अब आप गुण संधि समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग यड़ संधि समझते हैं। यड़ संधि क्या होता है? यड़ संधि जो होता है, अब बी वर्ग, जो बी वर्ग है हम लोग का, बी वर्ग क्या है आप देख लीजिए। ई बड़ी ई, ऊ और ऋषि है, तो बी वर्ग प्लस भिन्न स्वर, बी वर्ग में से पहले कोई एक आएगा, उसके बाद इसमें से आ सकता है या तो इसमें से, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो देखिए मैंने एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। अध्यादेश मैंने लिखा है, अध्यादेश। तो उस जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो यदि दोनों को संधि विच्छेद करते समय दोनों का अर्थ निकलना चाहिए।
संधि विच्छेद करते समय दोनों का पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अधिधन आदेश, अधिधन आदेश अध्यादेश का होता है। तो अधि धी ई आया, तो मैंने क्या कहा बी में से पहले आना चाहिए, तो अधि ई आया ना, तो ई ले जाइए यहाँ पर आ गया, ठीक, ई आ गया। आदेश में आया तो पहले में गया, तो मतलब पहला बी आना चाहिए, इनमें से ए और बी में से कोई एक भिन्न स्वर आना, कोई भी आए तब उसके बाद, तो कौन सा संधि हो जाएगी, ये संधि हो जाएगी। अब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट संधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी क्वेश्चंस को लगाएंगे तो लास्ट में 2 4 को 10 क्वेश्चन लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, इसी रूल पे सब क्वेश्चंस लग जाएंगे आपको, ठीक है। अब अयाद संधि देखिए, तीसरे नंबर का जो है अयाद संधि, इसको पढ़ते हैं। सी भिन्न स्वर आएगा, मतलब सी रहेगा प्लस भिन्न, सी में देखिए ए है, आई है, ओ है, औ है। उसके बाद भिन्न स्वर में कोई भी आ सकता है, ए बी में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसे गय धन अक है, गय धन अक, गायक, गायक है तो सी गय आया, गय आया ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आया कि नहीं, सी वाले में हम आया कि नहीं, यहाँ पर ए आया, ठीक, गय आया। अब प्लस अक, अ आया, इनमें से कोई भी आ सकता है, और ए वाला आ गया, तो कौन सी संधि होगी, अयाद संधि हो गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर दिया है पवन, पवन दिया एग्जाम्पल। पवन में देखिए पो आया ना, पो ए वाला आ गया, पो धन अन मतलब ए वाला एक आ गया, तब मतलब सी का कोई एक पार्ट आए और उसके बाद कोई एक अन्य आ जाए, स्वर भिन्न स्वर आ जाए कोई, तो वो कौन संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे कोई भी आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, कोई भी, सब आएगा इसी से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ए प्लस सी वृद्धि संधि। ए का तात्पर्य क्या है, अ प्लस आ, मतलब अ प्लस आ में से कोई एक रहे, अ प्लस आ में से कोई एक रहे, मतलब ए में अ प्लस आ में से कोई एक रहे, प्लस सी नंबर का आए, ए आ जाए, चाहे आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। सदा आया ना यहाँ पर, तो सदा आ गया, धन ए आ गया, तो ए वाला ए आ गया, सदा धन ए हो गया, तो ये कौन सी संधि हो गई, आपकी वृद्धि संधि हो गई। आप अच्छे से समझ गए होंगे। वृद्धि संधि में देखिएगा हमेशा जो डंटी रहेगी, हमेशा दो डंटी रहेगी इस तरह, ठीक है, पहचानने का एक तरीका है। गुण संधि में एक एक डंटी रहती है, एक डंटी ऊपर से इस तरह, ठीक। यड़ संधि में आधा रहता है, आधा य र ल आधा सब रहता है, ये समझ गए होंगे सब। अब देखिए ये सदैव, अब देखिए, अब एक और संधि बचती है, दीर्घ संधि, 25 नंबर की दीर्घ संधि के देखिए आप एकदम आसानी से समझेंगे हम लोग। अ प्लस अ मिक्सर आ हो गया है। दीर्घ संधि मतलब जो सजाती स्वर होते हैं, जितने सजाती स्वर, जैसे अ प्लस अ मिल गया तो अ प्लस अ इक्वल टू आ होता है। तो आ जो होता है, आज मिलता है, ये दोनों सजाती स्वर से आ बना है, मतलब दो लगातार जब सजाती स्वर आ जाएं तो वहाँ पर क्या संधि होगी, तो वहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि हो जाएगी जो जब सजाती स्वर आए। यदि ई प्लस ई भी आ जाए, इसमें से भी लिख सकते हैं, ई प्लस ई में से कोई आ जाए तो अब बड़ा ई बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, तो ऊ प्लस ऊ आए तब भी बड़ा ऊ बन जाए, तब भी जाकर सजाती स्वर हो जाएगा। इसी तरह जो भी आए, जब बड़ा बने, सजाती स्वर हो, तो देख के आँख मूंद के मार दीजिएगा कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो आप दीर्घ संधि भी पहचान, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बता दें, दीर्घ संधि में विद्यालय देखिए, विद्यालय को हम तोड़ेंगे, विद्यालय तो विद्या धन आलय, तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो आ मिल के क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, आ मिल के क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, तो बड़ा आ हो गया, तो कौन सी संधि हो गई आपकी, वो संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, बड़ा आ हो गया। तो इसी तरह कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए, व्यंजन के बाद यदि पहला देखिए, व्यंजन संधि में क्या आता है, व्यंजन रहेगा स्टार्टिंग में, एक तोड़ेंगे तो पहला तो व्यंजन रहेगा, उसके बाद या तो स्वर आ जाएगा
व्यंजन के बाद स्वर आए या तो व्यंजन आ जाए तो कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या तो व्यंजन आए तो कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। व्यंजनों का टूटना व्यंजन संधि कहलाता है, मतलब व्यंजन टूटते हैं तब जाके व्यंजन संधि। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे और सबको अच्छे से हम समझेंगे नियम अनुसार एकदम। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है सच्चिदानंद, उससे पहले हम लोग देख लें नियम पहला है, जहाँ पर आधा च आए, जहाँ पर आधा च अपूरा च आए, जहाँ पर आधा ज अपूरा ज आए, जहाँ पर आधा न अपूरा न आए, जहाँ पर आधा ट पूरा ट आए, जहाँ पर आधा ल पूरा ल आए, तो वहाँ पर जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, जो आधा च आधा ज आधा न आधा ट आधा ल है, आधा ल वाला और पूरा ल जो भी है, ये सब चेंज हो जाता है किसमें, आपका त में चेंज हो जाता है। अब चलिए एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। जैसे सच्चिदानंद है तो सत, यहाँ पर च को त में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सच्चिदा दो बार च आया है, यहाँ पर तो त में हो जाएगा और त हो जाएगा, सचित हो जाएगा प्लस आनंद, सच्चिदानंद हो जाएगा। सच्चरित को देखिए सतधन चरित, उज्ज्वल को देखिए उज्ज्वल, उत्धन ज्वल होगा, उत्धन ज्वल। सज्जन का देखिए सतधन जन हो जाए, उच्चारण का उत्धन चारण हो जाएगा। च आया है तो च त में बदल जाएगा, जो आया है तो भी त में, जो आया है ये भी त में, यही सब बदलने का ये नियम है। ठीक है, अब देखिए उच्चाटन, उच्चाटन का आधा च है तो वो भी त में बदल जाएगा। मट्टी का मत ट है, आधा त में बदल जाएगा, अभी ये भी त है, ये भी त में आया। उन्नति आधा न है तो ये भी त में, ये भी देखिए जगत जगत निवास, ये भी बदल जाएगा त में। उल्लेख है, आधा ल आधा अपूरा ल आया है, ये भी त में बदल जाएगा। ये देखिए इसका तात्पर्य है कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये जितना है पाँचों चार पाँच जो भी है, इसको याद करके आप जहाँ भी आए तो उसको आधा त में हलन त में बदल देते हैं जब संधि विच्छेद करते हैं तो। ठीक है, जगन्नाथ है तो जगत धन नाथ हो जाएगा। अब चलिए दूसरा नियम उसका पढ़ते हैं। टाइप टू में जैसे कि संवाद लिख रहे हैं तो जब बिंदु ऊपर लिख रहे हैं तो उसका संधि विच्छेद यदि करेंगे तो बिंदु जो लिखे हैं उसी को म हलंत म में बदल जाता है। वो एक नियम समझ गए। जहाँ पर आधा स खसगोड़ा वाला स आया है और ठ आया है तो ये इस तरह बदल जाता है, अस्त में बदल जाता है। और देखिए जहाँ पर पहला वर्ड यदि आ जाए, पहला वर्ड मतलब यहाँ पर तीसरा वर्ड यदि आ जाए, जैसे यहाँ पर दिया है सतगति, तो यहाँ पर देखिए सतगति है ना, सतगति, तो ये बदल जाता है। जैसे तीसरा वर्ड जब आए सतगति दिया है तो देखिए तीसरा वर्ड द है, त वर्ग का है तो थ द, तो थ द में आता है ना द, तो तीसरा वर्ड पहले वर्ड में बदल जाता है, पहला तीसरे में, इस तरह इसमें चेंजिंग होता है। ठीक है, ये वाले रूल में, इसमें 3 रूल है, तीनों रूल को हम लोग देख चुके। तो अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ऊपर मैंने लिखा है उसी से हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि संवाद दिया है तो मैंने बताया कि जो अंग वाला रहेगा तो म बदल जाएगा, समधन वाद हो जाएगा, ये वाला इसमें बदल जाएगा। संक्षेप दिया समधन क्षेप हो जाएगा, चंचल दिया समधन चल हो जाएगा, संस्कृत दिया समधन कृत हो जाएगा, संस्करण दिया समधन करण हो जाएगा, संस्कार दिया समधन कार हो जाएगा। देखिए सब बिंदु दिया है ना, ये सब बदल रहा है किसमें, म में। ठीक है, युधिष्ठिर दिया है तो युधिधन स्थिर हो जाएगा, युधिष्ठिर यहाँ पर ये वाला रूल लगेगा, ये वाला रूल लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए निष्ठुर है तो ये वाला रूल लगेगा, स्थूल में बदल जाएगा। विषम है तो विधन सम हो जाएगा, ये वाला सम में बदल जाएगा। अभिषेक है अभिधन से, ये वाला रूल लगेगा कि ये जब ये अभिषेक लिखते हैं खटकोड़ा ख रहता है तो इस सरौता वाला सम में बदलता है, इसको भी एक रूल में कहीं लिख लीजिएगा। सतगति है तो ये सद है तो सत हो जाएगा, मतलब तीसरा है तो पहले में बदल जाएगा। उन्मुख है उत्मुख हो जाएगा। वागीश है ग है ग क ख ग तो क में बदल जाएगा पहले में, वाक धन ईस हो जाएगा बड़ा ई। और दिगंबर है दिग धन अंबर हो जाएगा, दिगंबर है ग है तो क में बदल जाएगा, दिग धन अंबर हो जाएगा। श्रीमन नारायण है सित तो श्रीमत नारायण हो जाएगा। संतोष है समधन तोष हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर लगा है इसी का बदल गया। अब चलिए विसर्ग पढ़ते हैं। ये व्यंजन संधि आपका समाप्त हुआ, अब विसर्ग संधि पढ़ते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के नियम है जो स जो 3 स हैं उनके बाद जो अघोष आए तब क्या क्या होता है उसके परिवर्तन, वो विसर्ग में किस तरह बदलता है। देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर निष्फल लिखा है तो यहाँ पर आधा स है ए वाला
और उसके जस्ट बाद देखिए फॉल, जो फ है, फ वो आपका अघोष है, फ। तो जब इसके साथ अघोष लगा हो तो उसको हटाकर, आधा स को हटाकर और यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं। तो इसका रूल यही है, यही कहने का तात्पर्य है। तो नियधन फल हो जाएगा। इसी तरह निष्पक्ष है, नियधन पक्ष हो जाएगा। बहिष्कार है, आधा स है ये वाला, तो इसको स को हटाकर बहिधन कार लिख देंगे। दुष्चरित है तो दुधन चरित हो जाएगा। इसी तरह पूरा कर देंगे। निस्तारण निधन तारण हो जाएगा। हरिश्चंद्र हरिधन चर, पुष्कर है पुधन कर हो जाएगा। निश्चल निधन छल हो जाएगा। अब देखिए आगे दूसरा नियम कह रहा है ओ प्लस सघोष। जो ओ आए, जहाँ देखिए ओ आए और सघोष में से कोई वर्ड आए तो उसको क्या करते हैं, तो उसको देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ओ को हम विसर्ग में बदल देते हैं। ओ जो आए, ओ आए और उसके बाद सघोष आए, 3 4 5 सघोष होता है, तो उसको हम विसर्ग में बदल देते हैं। जैसे कि देखिए मनोधन विकार दिया है, तो त थ द ध न आ रहा है ना, तो ये आपका सघोष हुआ, तो मनोधन विकार तो हो जाएगा, तो इसको मनोधन विकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसको ओ को हलंत में इसमें विसर्ग में बदल देंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य उसका वही है। ठीक, मनोधन विज्ञान है तो मनोधन विज्ञान, मनोज है तो मनोधन ज हो जाए, यशोधरा है यशोधन धरा हो जाए, यशो भूमि है यशोधन भूमि हो जाएगा, यशोधन भूमि हो जाएगा। अब आगे देखिए मनोहर, मनोहरी है मनोधन हरि हो जाएगा। तपोबल है तपोधन बल हो जाएगा। सरोवट है सरोधन वट हो जाएगा। रजोगुण है रजोधन गुण हो जाएगा। यही है, ये बदलने का नियम है। अब आगे देखते हैं कोई और है नियम। हाँ, एक और नियम है, एक दो और नियम है, देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन लगा के समाप्त करते हैं इसको। देखिए आधा सौ अब पूरा सौ है, जहाँ पर इस तरह रहे तो उसको कैसे हम विसर्ग में बदलते हैं। जैसे दुस्साहस दिया है, तो आधा सौ अब पूरा सौ जहाँ आए तो उसको देखिए आधा सौ को हटाकर और पूरा जो लास्ट वाला होता है उसको लिख देते हैं, और जो आधा सौ हटाते हैं उसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, विसर्ग लिखते हैं। यहाँ पर पूरा मैंने समझाया, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे दुस्साहस दिया है तो दुहधन साहस हो जाएगा। निशत्रु दिया निधन शत्रु हो जाएगा। निःशुल्क दिया निधन शुल्क हो जाएगा। निशांत दिया निधन शांत हो जाएगा। निशब्द दिया निधन शब्द हो जाएगा। ये आपका हो गया। चौथा नियम देखिए क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आएगा, अच्छे से देख लीजिए एक बार, और इसको मन करे तो लिख लीजिए, बहुत अच्छा रूल है। देखिए र के बाद यदि सघोष आए, सघोष मतलब 3 4 5, या र ल य ल व आए तो क्या होता है, र मतलब सघोष 3 4 5, निर्गुण लिखा है ना, तो ग जो है आपका सघोष है, उस पर ज भी है सघोष है। तो आप क्या करेंगे कि ये र को हटाकर, र य ल को हटाकर यहाँ पर हम विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे। इसे निधन गुण हो जाएगा, निर्गुण का निधन गुण हो जाएगा। निर्जन का निधन जन हो जाएगा, और निर्जर का निधन झर हो जाएगा। निर्मल का निधन मल हो जाएगा। इसी तरह ई उ प्लस र आए, उदाहरण के लिए नीरव लिखा है तो इसको बदलते समय जो बड़ा है तो ये छोटा हो जाता है, ये ध्यान देना। इसमें नीरस लिखा है निधन रस हो जाएगा, बड़ा वाला है तो छोटा में बदल जाएगा। और निधन रोग हो जाएगा, इस तरह देख लिए, ये बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। नीरज है तो निधन रज हो जाएगा, निरोग है तो निधन रोग हो जाएगा। अब देखिए 5वां नियम था अतः धन्य होता है प्रातःकाल वही होता है, प्रातःकाल का ही वही होता है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसी तरह इस कार्ड इसको नीचे लिखा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसका वही होता है। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद संधि समाप्त है। आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा किसी बुक से। देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है, जो पूरा गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि, आयादी और दीर्घ यड़। पूरा विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो विद्या धन अर्थी कौन संधि दे, आपका दीर्घ संधि है। विद्या आ धन अ आया तो बड़ा हो गया, तो सावधान में संधि विच्छेद करना है तो डी। सधन अवधान, मतलब अर्थ निकलना चाहिए, अवधान एक अर्थ निकल रहा है। रत्नाकर में रत्नधन आकार, रत्नधन आकार, रत्न आकार नहीं लिखेंगे, रत्नधन आकार, क्योंकि अर्थ निकल रहा है ना, तभी जाकर रत्नाकर होगा। यथोचित में देखिए यथाधन उचित जहाँ भी होगा, देखिए यथाधन उचित है, यहाँ पर सी नंबर लगाइए। महर्षि में महाधन ऋषि होगा, महाधन ऋषि सी नंबर। अब देखिए नरेश में नरधन ईश, बड़ा ई वाला होगा, नरधन ईश। देखिएगा बड़ा छोटा में बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तथेव में तथाधन एव कौन सी संधि है बताइएगा कमेंट में। ठीक है, व्यवहार में देखिए बी धन व धन हार, इसको चेंज करेंगे तो ये नंबर सही है आपका। अत्याचार में अतिधन आचार। अन्विक्षण तो इसका हो जाएगा अनुधन एस्टर हो जाएगा, ये भी, लेकिन इसमें देखिए नहीं दिया है, तो चलिए छोड़िए। नाभिक
इसमें माना नहीं है, तो अनि धन ये सड़ जाता है। नाभिक का नौ धन इक होगा, नौ धन इक। यदि पवन रहे तो पो धन अन होता है, ठीक है। अब सधर्म के क्या हो जाएगा, डी नंबर, सतधन धर्म हो जाएगा। उज्ज्वल का उत धन ज्वल हो जाएगा, उत धन ज्वल पहला नंबर। दिगंबर का दिक धन अंबर होगा, दिक धन अंबर होगा, डी नंबर। वो जो उल्लंघन का है, देखिए मैंने बताया था ग है तो तम बदल जाएगा, घ आधा घ ये भी तम बदल जाएगा, तो उत धन लंघन, उत धन लंघन। चलिए इतना ही करते हैं, आप लोग पूरा कर लीजिएगा प्रैक्टिस, और इससे बाहर कुछ भी संधि में नहीं आएगा। इसी वीडियो को बार बार देखिए, यदि ना समझ में आए तो, और ये रूल पूरा याद कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी संधि में नहीं आएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल।